श्री वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, एक दिन देवराज इंद्र ब्राह्मण का रूप धारण करके कर्ण के पास आए और भिक्षाम देहि ऐसा कहा। इस पर कर्ण ने कहा, पधारिए, आपका स्वागत है, कहिए मैं आपकी क्या सेवा करूं। ब्राह्मण ने कहा, यदि आप वास्तव में सत्य प्रतिज्ञ हैं तो आपके जो ये जन्म के साथ उत्पन्न हुए कवच और कुंडल हैं, ये ही उतार कर हमें दे दीजिए। कर्ण ने कहा, विप्रवर, मेरे साथ उत्पन्न हुए ये कवच और कुंडल अमृतमय हैं, इनके कारण तीनों लोकों में मुझे कोई मार नहीं सकता, इसीलिए आप मुझसे विस्तृत और शत्रुहीन पृथ्वी का राज्य ले लीजिए। जब ऐसा कहने पर भी इंद्र ने दूसरा वर नहीं मांगा तो कर्ण ने हंसकर कहा, देवराज, मैं आपको पहले ही पहचान गया हूँ। इंद्र ने कहा, मैं तुम्हारे पास आने वाला हूँ। यह बात सूर्य को मालूम हो गई थी, निसंदेह उन्हीं ने तुम्हें सब बातें बता दी होंगी। कर्ण बोले, देवेंद्र, आप इन कवच और कुंडलों के बदले में मुझे अपनी अमोघ शक्ति दीजिए, जो संग्राम में अनेकों शत्रुओं का संहार करने वाली है। तब शक्ति के विषय में थोड़ी देर विचार करके इंद्र ने कहा, तुम मुझे अपने शरीर के साथ उत्पन्न हुए कवच और कुंडल दे दो और मुझसे मेरी शक्ति ले लो, किंतु इसके साथ एक शर्त है, वह यह है कि मेरे हाथ से छूटने पर यह शक्ति अवश्य ही सैकड़ों शत्रुओं का संहार करती है और फिर मेरे ही हाथ में लौट आती है। तो जब यह तुम्हारे हाथ से छूटेगी तो जो गरज गरज कर तुम्हें अत्यंत संतृप्त कर रहा होगा, ऐसे एक ही प्रबल शत्रु को मारकर फिर मेरे ही हाथ में आ जाएगी। कर्ण ने कहा, देवराज, मैं भी केवल एक ही शत्रु को मारना चाहता हूँ, जो घनघोर युद्ध में गरज गरज कर मुझे संतृप्त कर रहा हो और जिससे मुझे भय उत्पन्न हो गया हो। इंद्र बोले, एक बात और है, यदि दूसरे शस्त्रों के रहते हुए और प्राणांत संकट उपस्थित होने से पहले ही तुम प्रमादवश इस अमोघ शक्ति को छोड़ दोगे तो यह तुम्हारे ही ऊपर पड़ेगी। कर्ण ने कहा, इंद्र, आपके कथनानुसार मैं आपकी इस शक्ति को बड़े भारी संकट में पड़ने पर ही छोड़ूंगा, यह मैं सच सच कहता हूँ। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, तब उस प्रज्वलित शक्ति को लेकर कर्ण एक पैने शस्त्र से अपने समस्त अंगों को छीलकर कवच उतारने लगा। उन्हें शस्त्र से अपना शरीर काटते और बार बार मुस्कुराते हुए देखकर देवता लोग दुमदुबियाँ बजाने लगे और दिव्य पुष्पों की वर्षा होने लगी। इस प्रकार अपने शरीर से उधेड़कर उन्होंने वह खून से भीगा हुआ दिव्य कवच इंद्र को दे दिया तथा दोनों कानों के कुंडल भी काटकर उन्हें सौंप दिया। इस दुष्कर कर्म के कारण ही वे कर्ण कहलाए। इस प्रकार कर्ण को ठगकर और उन्हें संसार में यशस्वी बनाकर इंद्र ने निश्चय किया कि अब पांडवों का काम सिद्ध हो गया। इसके पश्चात वे हंसते हंसते देवलोक को चले गए। जय श्री कृष्ण।